का स्मरण। हे जगत के रचयिता, जगत पालक, जगत विनाशक, सर्वहितैषी परमेश्वर, प्रणव ध्वनि। धर्म प्रेमी सज्जनों, सृष्टि संबद्ध शास्त्रार्थ और सृष्टि से संबंधित जो आप लोगों के प्रश्न थे, उस क्रम में और जिनके प्रश्न अवशिष्ट हैं उनको पूछ सकते हैं। पीछे हमारा क्रम जो प्रश्न था संधि से संबंधित था। युगों के बीच में संधि, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इनके बीच की संधियों को लेकर के विचार हो रहा था। तो युगों का और युगों की संधियों का विचार चल रहा था। उससे संबंधित जो विषय आपको प्रस्तुत किया गया, उसमें किन्हीं को प्रश्न है तो पूछ सकते कुछ। नमस्ते मुनि जी, मेरा नाम ओमेंद्र है। मेरा प्रश्न है कि जो युगों में बताया गया कि युग परिवर्तन होंगे तो उसमें मनुष्य की आयु में भी काफ़ी परिवर्तन होगा और औषधियों में परिवर्तन होगा, तो क्या वो केवल युग के माध्यम से होगा या मनुष्यों के कर्मों का भी उस पर प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, युगों में परिवर्तन होता है। 4 युग जो बात थी और उसमें धर्म का एक एक अंश, 4 अंश ऐसे क्षीण होने की बात है। तो युगों में परिवर्तन तो स्पष्ट लिखा हुआ है ही। आपका कहना है कि युगों में परिवर्तन होने से मनुष्यों की आयु कम होती है अथवा मनुष्यों के कर्मों के कारण आयु कम होती है, यही पूछना है आपका? जी। तो देखिए, इसको थोड़ा सा समझते हैं। वैसे ये विषय पीछे जो रखा था मैंने, तो कर्म के अनुसार ये हमारे को विभिन्न साधन मिलते हैं। ठीक है, ये एक दार्शनिक सिद्धांत हमारा स्पष्ट है और तर्क युक्ति से भी संगत है। उसके लिए आप सूत्र देखना चाहें तो कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम, ये सूत्र है, ये सिद्धांत है, न्याय का कह लें, सभी दर्शनों का इसका कोई विरोध नहीं है। कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम। वैचित्र्यात् मतलब विचित्रता, भिन्नता होने से, कर्मों की भिन्नता होने से सृष्टि की यानी रचना की भी भिन्नता होती है। इसको जब हम अपने साथ में जोड़ते हैं तो अपने अपने कर्मानुसार जैसा भी परिवार, शरीर आदि हमें स्थितियां मिलती हैं, संस्कार, उस तरह से ले लीजिए। महाभूतों का जो योग हमारे साथ में जुड़ता है, इंद्रियों का जो योग हमारे साथ में जुड़ता है, वो कर्मानुसार होता है। ये तो कर्माशय के अनुसार हुआ। अब उसका ये अर्थ नहीं है कि इसमें हम अच्छा नहीं कर सकते, वो तो अवसर है मनुष्य शरीर में। लेकिन कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम एक सिद्धांत है जो कि सर्वतंत्र युक्ति संगत सिद्धांत है और संपूर्ण न्याय व्यवस्था या कर्मफल व्यवस्था का एक आधार बिंदु है। चरक संहिता का जो मैंने आपको वर्णन किया, तो उन्होंने जो ये रोगों की उत्पत्ति की दृष्टि से प्रसंग में ये बात कही
तो जैसे जनपदोध्वंस अधर्म के कारण होता है, वो सामूहिक अधर्म के कारण होता है। व्यक्तिशः जो रोग होते हैं वो व्यक्तिशः अधर्म के कारण भी होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे अधर्म होते हैं जो सामूहिक होते हैं, देश लंबे समुदायों के द्वारा होते हैं, सब उसमें सम्मिलित होते हैं। ऐसे में ऐसे सम्मिलित प्रभाव आते हैं, ऐसा तात्पर्य प्रतीत होता है। लेकिन वहां अधर्म के कारण से जैसे जनपदोध्वंस था, ऐसे ही प्रसंगवशात उन्होंने कहा कि सतयुग के में जब सब कुछ अच्छा था तो फिर ये रोग कहां से आ गए। उस प्रसंग में जो उन्होंने कहा उसका भी कारण अधर्म बताया, अधर्म को ही वहां पर कारण बताया, उसके कारण से ये विभिन्न रोग आए। और उस प्रसंग में उन्होंने कहा कि अधर्म के कारण से भूमि में परिवर्तन हुआ, महाभूतों में परिवर्तन हुआ, यानी प्रकृति में परिवर्तन हुआ, भूमि आदि महाभूतों में परिवर्तन हुआ। उनमें परिवर्तन होने से वनस्पतियों के अंदर परिवर्तन आया, उनकी गुण धर्म कम हो गए, लंबाई चौड़ाई कम हो गई, जैसे मनुष्यों की हो रही है ऐसे। तो इन वनस्पतियों की, और इन्हीं वनस्पतियों को हम मनुष्य खाते हैं, अन्य प्राणी खाते हैं, तो उससे उनके भी शरीर में ह्रास या तो रोग और विकार, मलिनता आई, और इसके आने से आयु कम हुई। तो आयु को अपने कर्म, अधर्म यानी तो कर्म मान लीजिए आप, उसको जोड़ तो ये रहे हैं, लेकिन कैसे जोड़ रहे हैं? अधर्म के कारण से सृष्टि में न्यूनता आई, सृष्टि में न्यूनता आने से पेड़ पौधों में न्यूनता आई, उससे हमारे शरीर में न्यूनता आई, उससे आयु की कमी हुई। ये कर्म इन्होंने बताया। तो जब आपका प्रश्न ये है कि कर्म के कारण से आयु कम हुई अथवा युग परिवर्तन के कारण से आयु कम हुई, तो जब मैं ये क्रम चरक के अनुसार बोला तो इसमें दोनों बातें आ गई, दोनों बातें आ गई। मैं ये पूछूं कि घी कहां से प्राप्त होता है? घी कहां से प्राप्त होता है? देसी घी की बात है। घी कहां से प्राप्त होता है? उत्तर दीजिए। गाय से। गाय से? दूध। चलो गाय से मान लिया। कुछ और भी कह सकते हैं, दूध से। कुछ और भी कह सकते हैं, दही से। कुछ और भी कह सकते हैं, मक्खन से। तो अब मैं प्रश्न कर रहा हूं आपसे कि जी घी दूध से प्राप्त होता है या गाय से या मक्खन से, कौन सी बात ठीक है? तो क्या उत्तर देंगे आप? सभी ठीक। सभी ठीक है। तो जब चरक में ये कहा अधर्म से भूमि और फिर वनस्पति और फिर मनुष्य शरीर और फिर उससे आयु, तो जो ये कह रहा है कि युगों के बदलने से आयु बदली, ऐसा अगर हम कहें हर युग में आयु की न्यूनता है, एक आकलन है, मतलब ऐसा दिख रहा होगा उनको, उसका केवल कथन मात्र है, कारण कथन नहीं है। वो कारण कथन तो चरक में बताया, तो वो कहेंगे तो भी ठीक है, और आप कर्म के अनुसार कहेंगे तो कर्म के अनुसार भी ठीक है। आप कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम को सीधे कर्म को आयु की विचित्रता में जोड़ लें, जैसे कर्म वैसी लंबी छोटी आयु, तो भी कोई आपत्ति नहीं है ना, कोई विरोध नहीं है इनके अंदर। हो गया प्रश्न का उत्तर। इसमें जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि अब कलयुग चल रहा है तो अब अधर्मी अधर्म होगा और सतयुग में केवल धर्मी धर्म था, तो उस दृष्टि से तो यह आता है कि यानी कलयुग होगा तो कलयुग में अधर्मी अधर्म है। तो आपने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि कलयुग में अधर्म ही अधर्म है, सतयुग में धर्म ही धर्म है, तो उसके अनुसार अब आप प्रश्न खड़ा कर रहे हो। तो वो जो लोग कहते हैं उसका आधार, अब कहते हैं लोग बाग, ये कोई प्रमाण नहीं होता है। और अगर कह दिया आपके मान्य सम्मान्य कोई व्यक्ति हैं, उनको आप प्रमाण मानो, तो क्या आप उनसे सहमत हैं कलयुग में अधर्म ही होता है? आप हम सब कलयुग में रह रहे हैं जी, क्या यहाँ अधर्म ही होता है? नहीं। तो बात मान्य हो रही है नहीं हो रही है आपको? तो जिनकी बात आपको मान्य ही नहीं है, आप वहां उसको आधार बना करके फिर प्रश्न क्यों खड़ा कर रहे हैं? जैसे उसमें जो कल बताया था उसमें ऐसा मुझे प्रतीत, पहले इसका उत्तर दो, ये तो बात हट गई ना। जी हाँ, कल जो बताया था उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि युगों के परिवर्तन होने से ये सब परिवर्तन होगा। तो उस प्रतीति को तो मैंने आज भी और स्पष्ट कर चुका हूं, अभी थोड़ी देर पहले ही। जी, तो अब वो प्रतीति स्पष्ट नहीं हो गई, या कल की प्रतीति ही पकड़ करके रखोगे? नहीं, स्पष्ट हो गया। हो गया ना, तो अब प्रश्न ही नहीं बचा वो तो।
और कल भी मैंने ऐसा नहीं कहा था, और परसों वो बात थी, लेकिन कल मैंने ये स्पष्ट कहा था चरक को बताते हुए कि ये जो बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले कही, वो बात मैंने कल भी कही थी। तो इसलिए कल वाले से आप केवल ये प्रतीति ले कि युगों के बदलने से आयु बदलती है, केवल इतना नहीं, युगों के बदलने से आयु बदलती है, ठीक है, वो कथन एक है, उसके साथ साथ वैसा देखा जाता है, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? बोलिए। नमस्ते मुनि जी, मेरा नाम कुलदीप। संधि काल में क्योंकि जल प्लावन होता होगा बहुत ज्यादा, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य, पशु आदि जो प्राणी है वे कहाँ रहते होंगे फिर? तो होगा करके आप कथन कर रहे हो, आपने क्या प्रश्न वाक्य बोला? संधि काल में जल प्लावन होता होगा। अब आप वो संधि काल को आपको स्पष्ट करना होगा। हमारा प्रसंग अभी कहाँ की संधियों का चल रहा था जी? हमारा जो प्रसंग अभी चल रहा था वो किन का चल रहा था? संधि। किन कौन सी संधियों का? आपने उसमें जो आया था वो युगों की संधि से संबंधित चल रहा था। जी। सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये जो युग हैं इनकी संधियों से संबंधित विषय चल रहा था जी। अब जो आपने प्रश्न उठाया है वो आपने मनवंतर की संधि जो मानी जाती है उससे संबंधित है, ठीक। इससे संबंधित नहीं है ये जी। यहाँ कोई ऐसी जल प्लावन वाली बात, कोई संकेत चरक में या और कहीं हमारे को प्राप्त नहीं होता है, वो मनवंतर से संबंधित है, ठीक है। उस विषय में मैं आपके सामने बात रखता हूं। वो प्रश्न वहां भी आया था, आप पूरे शास्त्रार्थ में थे नहीं थे? तो इसलिए आपको रह गई बातें। ये प्रश्न तो है, स्वाभाविक प्रश्न है, औरों का भी प्रश्न आया था, यहाँ वक्ताओं ने भी, अन्य वक्ताओं ने भी ये प्रश्न रखा था, आचार्य आशीष जी ने भी अलग से लिख करके भेजा था कि जब आप ये मानते हैं कि जल प्लवन है तो जल प्लवन का एक तो स्वरूप बताओ, ये विषय भी उठा था, ठीक है। जल प्लवन में क्या होता है? आप तो थे ही नहीं ना यहाँ पर, आप तो प्रवास में थे, वैसे सुना होगा आपने, उसको पूरा सुनो आप पहले जी। पर प्रसंगवशात आपने पूछा है तो बोलता हूं मैं, उसको पूरा सुनिए पहले और फिर प्रश्न आए तो फिर पूछना। तो ये प्रश्न आया था कि ये जो जल प्लवन की बात आप कर रहे हैं तो उसमें कैसे होगा? न पूरी पृथ्वी डूब जाएगी, जल प्लवन मतलब जल फैल गया, बर्फ पिघल गई और ये सब हो गया, हिम पिघल गया, तो अब कोई जीव नहीं बचा। अगर ऐसा मानते हैं तो महर्षि दयानंद का वो वचन संगत नहीं हो पाएगा कि मानव वेद ये बने रहते हैं कहां तक? 1000वीं चतुर्युगी तक। तो परंपरा विच्छिन्न हो गई अगर, तो फिर वो चारों वेद फिर कहां से आए? फिर वो 4 ऋषियों वाली परिकल्पना है सृष्टि के प्रारंभ में, तो क्या हर मनवंतर के बाद में फिर वेद परमात्मा देगा क्या? ये सब प्रश्न उठते हैं। तो उसके आधार पर वहां जो अंत में उनकी अभिव्यक्ति हुई, 197 वाला पक्ष है, 1,97,29,49,49,000 वाला जो पक्ष है, क्योंकि 197 दूसरा भी एक है। ये जो पक्ष है जिसमें दार्शनेय जी और दीपक जी और विभू जी, ये 3 जो थे मुख्य रूप से ये माने, तो उसमें दीपक जी तो यही कह रहे थे कि भाई सब कुछ नहीं बचता है, तो ये प्रश्न बच जाएगा कि भाई फिर कहां से आते हैं, ये प्रश्नानुत्तरित है। और दार्शनिक प्रश्नों को उत्तर देना भी आवश्यक है। मैंने प्रारंभ में भी बात कही थी, केवल गणित के आधार पर कोई सिद्ध करना चाहे दार्शनिक बातों को छोड़ के तो भी नहीं हो पाएगा, और गणित को छोड़ के केवल दार्शनिक कल्पना में या तो दार्शनिक बातों से ही युक्ति तर्क से करें तो भी पूरा सिद्ध नहीं हो सकता है। दर्शन भी हमें बात को बुद्धिगम्य बनाता है, समझ बनाता है, और गणित भी हमें बात को बुद्धिगम्य बनाती है, यानी समझ बनाती है। हमें दोनों को ध्यान में रख के चलना है। तो ये जो प्रश्न उठता है ये दार्शनिक दृष्टि से प्रश्न उठता है। तो विभू जी ने तो जो स्पष्ट किया कि ये पूरा प्रस्तुत पूरी तरह स्पष्ट नहीं है वहां का, लेकिन बीज रूप में वो रहते हैं। और जो जैसी कथाएं आती हैं उसमें कि जो पानी फैला तो पर्वत के जो ऊपरी भाग थे उनके अंदर हर जीवों के कुछ बीज रूप में प्राणी बच गए। तो यानी मनुष्य और प्राणी, अन्य पेड़ पौधों के जो बीज या पौधे हैं वो बचे हुए थे। फिर पानी चढ़ गया, अधिकतम जितना जा सकता है उतना चढ़ गया, तो उसके बाद उतरेगा ना।
फिर हिमयुग आएगा, ठंडा होने लगेगा तो बर्फ ध्रुवों पे जमेगी या कहीं भी जमेगी, पर्वतों पे जमेगी, तो धीरे धीरे पानी कम होता जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो वो जीवों को मानते हैं ऐसा अंत में जो कहा उन्होंने। तो उसमें मुझे जैसा प्रतीत हुआ उनके लेख से, दर्शनी जी का लेख भी जो है, जो उन्होंने प्रस्तुत किया था यहाँ इसी में, जो हमें पीडीएफ भेजी थी उसके अंदर, तो उसमें 2 स्थल मुझे ऐसे मिले जिससे उनकी मान्यता भी यही प्रतीत होती है कि उस समय कोई था नहीं, कोई मानव नहीं था। तो वो ही प्रश्न जो दीपक जी पे है वो दार्शनिक लोकेश जी पे भी आएंगे। लेकिन विभू जी ने ऐसा नहीं कहा था। तो वो जो मैं एक बात बता रहा था कि दोनों में थोड़ा दृष्टि भेद है, तो विभू जी ने इस बात को कभी बोला हो कि कोई मनुष्य नहीं रहा, मेरे को तो स्मरण नहीं आ रहा है, और नहीं उनका कोई अलग से लेख प्रस्तुत है। लेकिन जब बात समस्या आ रही थी तो दार्शनिक जी भी विभू जी वाली बात को सहमत होते हुए दिखे, ऐसा उनकी प्रतीति, या चुप रहे या उनमें समर्थन हुआ। तो ये प्रश्न आएगा, तो संधि वाली बात यदि मानते हैं और जल प्लवन में, तो या तो आपको शेष मानना पड़ेगा अगर वो सही है तो, क्योंकि मनुष्य का तो अस्तित्व या वेदों का अस्तित्व मानते हुए हम चल रहे हैं। उस दृष्टि से समाप्त हो गया तो फिर उसमें सब समाप्त हो गए तो फिर और बहुत सारे प्रश्न होंगे जिन वो अनुत्तरित रहेंगे। इसलिए अधिक प्रबल पक्ष यही है कि संपूर्ण मानव और जीव जंतु और वेद ये नष्ट नहीं हुए थे, बचे हुए थे, यही समझ में आता है। उनके जो 2 स्थल हैं उसमें एक जो गणना से संबंधित एक प्रश्नोत्तर उन्होंने कुछ दिए हैं। लोग उन पे जो प्रश्न करते हैं कि जी संकल्प पाठ में तो संधियों की गणना नहीं की गई अलग से, तो उसके उत्तर में उन्होंने लिखा कि जब संधि काल में कोई गणना तो की जाती है, उस समय जब कोई था, जो उस समय पंचमहाभूत थे, तो फिर गणना कौन करेगा? पंचमहाभूतों की स्थिति मानिए, उसको उन्होंने अवान्तर प्रलय शब्द भी एक दिया है। तो यदि उसको पंचमहाभूतों की स्थिति माने, महाभूतों के स्तर पर प्रलय माने कि वो जल प्लवन मतलब जल महाभूत तक सृष्टि बनी, तो पृथ्वी महाभूत नहीं रहेगा क्योंकि केवल जल जल रहेगा। तो उस समय तो सब मानव चराचर जगत ये सब समाप्त होगा। तो वो उनका शब्द है वहां पर। तो उस समय गणना कौन करेगा? ऐसा करके उन्होंने समाधान का प्रयास किया कि संकल्प पाठ में संधि का उल्लेख क्यों नहीं है, क्योंकि मनुष्य नहीं है वहां पर, ये उनका तात्पर्य आता है। तो वो तो ऐसा नहीं मानते थे, वो तो लिखित में भी है, यानी इस शास्त्रार्थ के प्रारंभ में भी वो यही मानते थे, लिखा हुआ भी वही है। पर बाद में विभू जी ने जो बात रखी और उन्होंने भी वही संगत लगी कि ये तो प्रश्न शायद खड़ा रहेगा, महर्षि दयानंद के विपरीत जा रहा है, तो उसका कोई उत्तर नहीं बनता है, फिर दार्शनिक दृष्टि से प्रश्न बन जाएगा, तात्विक तथ्यों की दृष्टि से। तो बोलने में ऐसा है, लेकिन लिखित में वो स्पष्ट है। तो 97 वालों ने जो संधि को मानते हैं वो भी एक मत रूप में अपनी प्रस्तुति नहीं दे पाए कि उसमें क्या है, अथवा थोड़ा बहुत दे पाए, अधिक स्पष्टता नहीं है जल प्रलय वाली, जल प्लवन वाली स्थिति। हो गई बात आपकी? युगों के बीच की जो संध्या है उनमें सामान्य ऐसे ही चलता रहता है। युगों के बीच की संधि में सब सामान्य चलता रहेगा। सामान्य मतलब उसमें तो सामान्य शब्द का अर्थ फिर अलग है। मैंने कल इतनी व्याख्या की, क्या वो सामान्य थी स्थिति? संधि छोड़ दीजिए, जो युगों का काल है उसमें भी तो सदा परिवर्तन होता है। दिन है तो दिन में कभी भी एक स्थिति नहीं रहती, प्रातःकाल से सायकाल तक हर समय स्थिति बदलती रहती है। ये हर युग में परिवर्तन होता है। संधि काल में तो और परिवर्तन, विशेष परिवर्तन होता है। तो सामान्य स्थिति ऐसे नहीं, मनुष्य आदि सब रहेंगे, ये तो स्पष्ट है। सामान्य का अर्थ मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा उथल पुथल नहीं होती, जैसे उसमें देखो, मनवंतर बहुत ज्यादा सामान्य वो मत बोलो, आप सीधा बिंदु चको कि मनुष्य रहते हैं या नहीं रहते हैं। आपका ये प्रश्न है तो मनुष्य रहते हैं, ठीक, वेद रहता है। आपका सामान्य का मतलब जीवन चलता रहता है, तो चलता रहता है जी। लेकिन परिवर्तन तो होते हैं। अब कलयुग से सीधा सतयुग आएगा तो कितना तेजी से परिवर्तन होगा वहां पर। तो धीमा और तेज ये शब्द क्या एकदम स्पष्टता नहीं देंगे। परिवर्तन तो सदा है, कम और अधिक भी है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। लेकिन मनुष्य आदि प्राणी ये सब चलता रहेगा। धन्यवाद। ठीक है, और कोई? हाँ दीजिए। और पीछे पूछ रहे कोई? एक जो मैं संधि का बता रहा था आपको, जो
युगों के बीच की, तो उसमें सूर्य सिद्धांत के भी जो श्लोक मिलते हैं उसके अंदर उन्होंने ये जो संध्या और संध्यांश शब्द हैं जो कि मनुस्मृति में भी हैं, महर्षि दयानंद के सम्मत हैं, सूर्य सिद्धांत में भी वो आते हैं। मैं युगों की संधि का जो प्रसंग था ना उसके विषय में कुछ पहले कहना चाहता हूं, फिर प्रश्न रखूंगा। तो संध्या संध्यांश सहितम विज्ञेयम तत्चतुर्युगम, ये मैं सूर्य सिद्धांत का श्लोक जो उपलब्ध है उसका। और कृतादि नाम व्यवस्थेयम, ये कृत आदि की यानी सतयुग आदि की व्यवस्था है। धर्म पाद व्यवस्थाया, ये जो व्यवस्था है ना इन युगों की वो कैसे है? धर्म पाद व्यवस्था है, धर्म के एक एक चरण के कारण से व्यवस्था है। जो मैं चौथाई भाग, पाद मतलब चौथाई भाग, तो धर्म की 4 चरण, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, ये जो मैंने बात की, कि सूर्य सिद्धांत में भी धर्मपाद व्यवस्था को इन युगों के परिवर्तन या तो नाम की जो व्यवस्था है उसका कारण स्वीकार किया गया। एक और प्रसंग मैं आपको बताना चाहता हूं इन युगों से संबंधित ही, कि आयुर्वेद का एक ग्रंथ है काश्यप संगीता, जैसे चरक संगीता है ऐसे एक ग्रंथ है काश्यप संगीता। एक तो युग शब्द सुश्रुत के अंदर 5 वर्षों के लिए आता है, और भी हमारे संस्कृत साहित्य में 5 वर्ष का एक युग माना जाता है। एक प्रसंग आता है, बहुत सारे युग हैं, युधिष्ठिर जी ने भी उस प्रसंग को दिखाया, संभवतः प्रथमावृत्ति में भी ये आता है कि युग शब्द भिन्न भिन्न कालों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 5 वर्ष, 5 मानव वर्ष को भी युग नाम से कहा जाता है। हर 5 वर्ष में एक नया युग, तो सुश्रुत संहिता के अंदर युग शब्द का इस अर्थ में भी प्रयोग मिलता है। दूसरा जो मैं काश्यप संहिता की बात कर रहा हूं उसके अंदर 6 युगों का वर्णन है, 6 युगों का वर्णन है, वो मैं नाम बताता हूं। पहला युग है आदि युगम, आदि युग, ये नया सुन रहे हैं। देव युगम, अब ये देव युग है, देव युग हम सुनते हैं लेकिन देव युग में हम इन चारों युगों को मान लेते हैं। ये जो 4 युग हैं इनको मिलाएंगे तो एक महायुग कहो या एक देव युग, एक देव युग। और इन 2 युगों के बाद में कृत युगम, त्रेता युगम, द्वातर युगम, कलयुगम चेति षड युगानी, 6 युगों का वर्णन है। और इस प्रसंग में इन्होंने 6 युगों में से 4 युगों के शरीरों का वर्णन किया है। तो आदि युग है उसमें किसी शरीर का वर्णन नहीं किया है कि उसमें कैसे शरीर होते थे। देव युग में भी किसी शरीर का वर्णन नहीं किया है कि देव युग में कैसे शरीर होते थे। लेकिन कृत युग आदि में जो 4 युग हैं उनमें सब में शरीरों का वर्णन किया है। उसमें ऐसे ऐसे शरीर होते थे, इसमें ऐसे ऐसे होते थे, और उसके लिए उन्होंने नाम दिया है। कृत युग के जो शरीर थे वो नारायण शरीर कहलाते थे, नारायण नाम था उस समय जो भी प्रचलित हो। एकदम नई बात है लेकिन विचार के योग्य है। त्रेता युग में अर्धनारायण युग का, अर्धनारायण शरीर था। द्वापर युग में कौशिक संहनन, कौशिक नाम है, और संहनन मतलब तो हमारे शरीर की जो संगठन रचना है वो कैसा था, कौशिक संहनन नाम दिया द्वापर में। और कलयुग में तो बिल्कुल छीन कम मानते हुए। अर्थात चारों युगों में शरीर के नाम भी अलग अलग दिए और उनके स्वरूप भी वहां पर वर्णन किया, वो मैं अभी आपके सामने बोल नहीं रहा हूं। लेकिन जैसे चरक में किया गया उससे भिन्न शरीर को लेके केवल, वहां ये नहीं है कि पौधे वनस्पति, वहां ऐसा ऐसा शरीर होता था, यहाँ ऐसा शरीर होता था, यहाँ ऐसा शरीर होता था। और कलयुग का जो शरीर कहा गया वो व्याधियों से ग्रस्त, यानी अधिक व्याधियों से ग्रस्त शरीर माना गया, सबसे दुर्बल, सबसे क्षीण। वो जो चारों का जो संघनन, चारों की वर्णन है, तो देखिए शरीर का वर्णन इन चारों के अंदर किया, लेकिन आदि युग और देव युग ये क्या है वो मेरे को वहां से स्पष्ट अभी नहीं हो पाया, और विचार का युग है। यदि हम इसको थोड़ा दूसरे दृष्टि से देखें तो ये जो सतयुग आदि जो 4 युग हैं ये तो शरीरों के निर्माण से संबंधित है, क्योंकि उसी से शरीर का संबंध जुड़ा है। और उससे पहले देव युग का है, तो देव तो हम जड़ देवता भी तो मानते हैं, पृथ्वी देवता, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, आकाश देवता। तो महाभूतों को भी युग के रूप में कहा जा सकता। तो मैं थोड़ा सा ऐसा विचार के लिए रख रहा हूं बात को कि जो
जीवों की सृष्टि हुई वो तो इन 4 युगों में, सतयुग आदि में मानी जाए, और जो महाभूतों की रचना है वो ये देव युग कहना चाह रहे हो, यहां इन देवों की रचना हुई। और उससे भी पहले आदि युग अलग अलग से का है, अर्थात वो आदि युग कौन सा हो सकता है, जो हमारे विद्वानों के द्वारा कुछ विचार भी रखा गया, ये जो कल्प का प्रारंभ है वहां से तो महाभूतों की रचना हुई, और उससे पहले भी रचना मानते हैं, कहां से, सत्वर स्तंभ से। अब वो कितनी पीछे है, वो भिन्नता है। तो एक आदि युग भी है जहां की कुछ रचना है लेकिन शरीर नहीं है, दैव युग भी है जिसमें कोई शरीर नहीं है, फिर सतयुग प्रारंभ होता है। तो ये एक विचार का बिंदु है कि क्या काश्यप संहिता वाली बात, उन ये जो यहाँ कुछ प्रस्तुति दी गई संकेत उससे कहीं जुड़ रही है या उससे पुष्टि होती है, विचार का विषय है ये। दूसरी बात कि जब यहां पर युग शब्द लिखा तो भाई युग का तो कृतयुग आदि की तो मापन अलग अलग है ही, हम अलग अलग मानते ही हैं। तो देव युग का मापन भी कोई ना कोई होगा, काल अवश्य होगा, और आदि युग जो का है उसका भी कोई ना कोई काल तो अवश्य होगा। एक प्रश्न जो जैसे आता है हमारा, जैसे संधि काल को लेकर के है, और 71 चतुर्युगों का एक मनवंतर, और फिर 14 चतुर्युगियां 994, अब 6 चतुर्युगियां बच गई और उनका कुछ कहीं आ नहीं रहा है। अब जब उसको संधि काल में लेते हैं, चाहे प्रारंभ में लो, अंत में लो, 3 लो, प्रलय काल में, कहीं भी लो, तो एक प्रश्न आता है ना कि जी वहां युग शब्द क्यों बोल रहे हो आप उसको, और जो इन संधि काल को सतयुग मानते हैं, कृतयुग का काल मानते हैं, तो उनको जी कृतयुग के वहां लक्षण थे क्या, तो ये केवल गणना मात्र है। मैं दोनों ही पक्षों की दृष्टि से कह रहा हूं, गणना मात्र मान करके ये 6 चतुर्युगी का ये मतलब नहीं है कि वहां 6 चतुर्युगियां होती हैं। कौन सी चतुर्युगियां, जो ये लक्षण बताए गए कि सतयुग में ऐसे ऐसे प्राणी होते हैं, मनुष्य होते हैं, कलयुग में ऐसे होते हैं, क्योंकि वहां तो वो जीव है ही नहीं अभी, तो वो केवल काल गणना है। इसको समझने के लिए एक दूसरी दृष्टि से हम देख सकते हैं कि हम सृष्टि को कितने कितने चतुर्युगी का मानते हैं, 1000 चतुर्युगी, और प्रलय को कितना मानते हैं, प्रलय को कितना मानते हैं, 1000 चतुर्युगी। क्या वहां पर भी ऐसे हो, चतुर्युग में सतयुग द्वापर, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग यही तो होंगे ना, तो क्या प्रलय काल में भी ये होते हैं, ऐसे ही शरीर, ऐसे ही वनस्पतियां प्रलय काल में मानेंगे क्या, नहीं मान सकते, क्योंकि प्रलय पहले से स्पष्ट है कि वहां जीव नहीं रहता है। लेकिन फिर भी उसका काल कितना माना गया, 1000 चतुर्युगी। तब वो चतुर्युगी मतलब उसका काल को केवल लिया जा रहा है, चतुर्युगियों के स्वरूप को नहीं लिया जा रहा है कि वहां भी पेड़ पौधे वनस्पति होते हैं जी प्रलय में, वहां उस तरह की काल गणना है ही नहीं। जैसे यहां पर युगों में परिवर्तन होता है जो हमें कुछ शास्त्र प्रमाण मिले, ऐसा प्रलय में भी युगों में परिवर्तन होता है, ऐसा वहां नहीं माना जा सकता, वो केवल काल को लिया जाता है। तो ऐसे ही ये जो 6 चतुर्युगियों का है, तो जो कहते हैं जी 6 या 3 पहले मानेंगे तो चारों युग होने चाहिए, नहीं, केवल काल गणना है। ऐसे ही जो मान लो कृतयुग लेकर के हैं, तो जी कृतयुग के लक्षण होने चाहिए, वो केवल काल काल का गणन है, शब्द के अनुसार हमारे समझ के लिए इस तरह का प्रयोग होता है। तो ये जो काश्यप संहिता का संदर्भ मिला है वो एक विचार का बिंदु है कि हम हैं, और भी हमारे ग्रंथों में हो सकता है कहाँ कैसे कैसे वर्णन है, उनसे कहीं कोई सूत्र जुड़ते हुए मिले हैं हमारे को, संगति मिले। अभी बहुत सारी चीजें बीच बीच में संगतियां नहीं लगती हैं, या प्रश्न हमारे बने हुए हैं जिनकी पूर्ण संगति हमें नहीं लग पाती है, तो ये विचार के बिंदु है, उस दृष्टि से रखा। हाँ, समय तो हो गया है, आगे रख लेंगे, ठीक है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। शांति पाठ। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम
शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर अभिवादन। नमस्ते जी।